सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य के बिना यह अवश्य हो सकता है कि उसे क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन असत्य के साथ में स्थायी सफलता और शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। सत्य इस संसार में बड़ी शक्ति है। सत्य के बारे में व्यावहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। भारत में कई सत्यवादी विभूतियां हुई जिनकी दुहाई आज भी दी जाती हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवीर, तेजाजी महाराज आदि। इन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया था कि भले ही जो कुछ हो जाए वे सत्य की राह को नहीं छोड़ेंगे। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यहितम, यानी सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार करता है और सत्य एवं वास्तविक बात पर दृढ़ रहता है। ऐसे मानव के स्वभाव में सत्य के प्रति आगाध श्रद्धा एवं झूठ के प्रति घृणा के भाव आते हैं। न्याय दर्शन में प्रमुख रूप में प्रत्येक निर्णय और अनुमान पर विचार होता है। इनमें निर्णय का स्थान केंद्रीय है। निर्णय का शाब्दिक प्रकाशन वाक्य है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। स्वीकार और अस्वीकार में निश्चय न कर सकने की अवस्था संदेह कहलाती है। प्रत्येक निर्णय सत्य होने का दावा करता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके दावे को सत्य मानते हैं। अस्वीकार करने में उसे असत्य कहते हैं। विश्वास हमारी साधारण मानसिक अवस्था है। जब किसी विश्वास में त्रुटि दिखाई देती है तो इस स्थान पर किसी अन्य विश्वास तक जाने की मानसिक क्रिया ही चिंतन है। विश्वास सत्य हो अथवा असत्य क्रिया का आधार है। यही जीवन में इसे महत्वपूर्ण बनाता है। न्याय का काम निर्णय या वाक्य के सत्यासत्य की जांच करना है। इसके लिए यह बात असंगत है कि कोई इसे वास्तव में सत्य मानता है या नहीं। हमारे ज्ञान के विषयों में प्रमुख ये हैं कि मन हमारी अपनी चेतना अवस्थाएं, प्राकृतिक पदार्थ तथा चेतना के अन्य केंद्र या दूसरों के मन का केंद्र है। मैं कहता हूं कि धारा का जो भाग वर्तमान में ज्ञात है, दुख की अनुभूति उसमें प्रमुख पक्ष है। मेरे लिए यह स्पष्ट अनुभव है और मैं इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। मेरे लिए इसे जांचने को दूसरा मापक न है, न हो सकता है। स्पष्ट बोध से अधिक अधिकार किसी अन्य अनुभव का नहीं। अन्य चेतनों का हमें स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अनुरूपता के आधार पर हम उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, परंतु ऐसा अनुमान करने की योग्यता प्राप्त होने से पहले ही बच्चा ऐसा विश्वास करता है। संभवतः वह सभी पदार्थों को अपने नमूने का समझता है और पीछे कुछ वस्तुओं को अपने असमान पाकर अचेतन समझने लगता है। निर्णयों के सत्य असत्य का प्रश्न प्राय प्राकृतिक तथ्यों के संबंध में उठता है। अनुरूपता का सिद्धांत वस्तुवाद से गठित है और सर्वमान्य सा है। भारत के दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण का पद दिया गया है। प्रत्यक्ष इंद्रिय और उसके विषय के सामीप्य का फल है। यह सामीप्य दो प्रकार से हो सकता है, या तो पदार्थ इंद्रिय के पास आए या मन इंद्रिय द्वार से गुजरकर पदार्थ तक पहुंचे। अनुरूपता सिद्धांत के अनुसार हम अपने विचार और बाह्य स्थिति में समानता देखते हैं। अपने विचारों का तो हमें स्पष्ट बोध होता है, पर बाहर की स्थिति को हम कैसे जानते हैं? हम दो विचारों को साथ रखकर उनकी समानता असमानता की बाबत कह सकते हैं, परंतु बाह्य पदार्थ तो हमारी चेतना में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। उसकी तुलना किसी विचार से कैसे करेंगे? अनुरूपतावाद में यह मान लिया जाता है कि बाह्य स्थिति का ज्ञान हमें पहले से ही है। यदि पहले ही ऐसा ज्ञान हो तो निर्णय के सत्य असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यात्मवाद कहता है कि वस्तुवाद के पास इस आपत्ति से बचने का कोई साधन नहीं है, तो सत्य के मापक की खोज स्वयं अनुभव में करनी चाहिए। अनुभव में आंतरिक अविरोध सत्य की कसौटी है। अनुरूपता सत्य का चिन्ह है, परंतु यह अनुरूपता विचार और बाह्य पदार्थ के दरमियान नहीं, अनुभव के विविध भागों के दरमियान होती है।
सत्य अनेक सत्य वाक्यों का समुदाय है और इस समुदाय में प्रत्येक सत्य की अपनी स्वतंत्र स्थिति है। वास्तव में सत्य एक ही है। बहुवचन में सत्यों का वर्णन करना अनुचित है। सत्य का तीसरा सिद्धांत व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। अपने आधुनिक रूप में यह अमेरिका की देन है। वास्तव में व्यवहारवाद कोई सिद्धांत नहीं, एक मनोवृत्ति है जो सामान्य से विशेष को, स्थिरता से परिवर्तन को, चिंतन से क्रिया को अधिक महत्व देती है। विज्ञान की दृष्टि में ऐसा ज्ञान मानव बुद्धि के लिए अप्राप्य है। हमें सापेक्ष ज्ञान से संतुष्ट होना चाहिए। यही हमारे लिए काम की वस्तु है। दर्शन का प्रमुख काम स्वीकृत मान्यताओं को सिद्ध करना रहा है। विज्ञान के लिए आविष्कार प्रमुख है। नवीन वैज्ञानिक विधि में आगमन और निगमन दोनों का समन्वय होता है। कुछ उदाहरणों की नींव पर प्रतिज्ञा की जाती है, उसे सत्य मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नियम भी आदतों की तरह पुष्ट होते जाते हैं। जेम्स ने अमूर्त सत्य को नहीं, अपितु विशेष विश्वासों के सत्य को अपने विवेचन का विषय बनाया। उसके विचारानुसार सत्य कोई स्थायी वस्तु नहीं जिसे देखना ही हमारा काम है, यह तो क्रिया में बनता है। व्यवहार की दृष्टि में जब कोई विश्वास सत्य सिद्ध होता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उसी प्रकार के सत्यों से युक्त हो सके। यह धारणा व्यवहार को अविरोधवाद के निकट ले आती है। तीनों विचार एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह एक अपरिवर्तनीय और अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही जीवन का गूढ़ और गहन सत्य यह भी है कि आत्मा अमर है। हमारे शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा शाश्वत रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।